जैसे अटैकर अटैकर अगर कभी भी हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो वो अटैकर जब स्ट्रांग होता है तो कोई बॉडी बिल्डर वाला, उसका मस्त पावरफुल वाला, वेट लिफ्टिंग वाला, या फिर हमसे ज़्यादा ताकतवर, तो ज़्यादा ताकतवर इंसान जो होते हैं उनका जो अटैक होता है वो अटैक बहुत ही वेटेड अटैक होता है। वेटेड अटैक मतलब समझिए चलो, उसके पंच में ज़्यादा वेट होता है। तो ज़्यादा वेट होने के बाद जैसे किसी ने मारा तो बहुत ज़्यादा वेट रहेगा। जैसे मैंने डिफेंस किया, लेकिन अगर इसका वेट ज़्यादा है हैंड का, तो मेरे जो हैंड है वो हैंड को पुश कर लेगा, डाउन कर लेगा। कभी कभी तो लगता है जैसे ये ये अटैक है, इसको मैंने मारा, ये डाउन हो गया, उसका हैंड डाउन हो गया डिफेंस के लिए। जैसे हम लोग डिफेंस के लिए डाउन हो गए। अभी उसका क्या होता है कि जैसे फोर्स, आपका जो सामने वाले को बर्दाश्त करने का जो फोर्स होता है, जो ताकत होती है, वो ताकत हमारे अंदर ही होती है और उसका टेक्निक भी हमारे साथ ही है। बस खाली थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई सामने वाला जो हमारे ऊपर जो अटैक करता है, तो हम लोगों को किस तरह से उसको वेट को बर्दाश्त करना है सामने वाले का। ये जो है हमारा एल्बो है, वो ज़्यादा समय तक उसको टाइट नहीं रख सकता यहाँ से। ये अगर यहाँ से डिफेंस किया गया तो जैसे देखो मेरा अभी मैं हैंड यहाँ पे ले रहा हूँ, अभी इसको वेट देने की कोशिश कर रहा है, इसे वेट दे, वेट देते ही क्या होगा, ये जो एल्बो है वो यहाँ से डाउन होना स्टार्ट कर देगा। लाइक उसने वेट किया, डबल वेट किया, डबल वेट। हम लोग ब्लॉक ऐसा ही करते हैं ना, अपर ब्लॉक करते हैं। जब ज़्यादा वेटेड हमारे ऊपर अटैक होता है तो वेट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अति सामने देखना, याद रखना, जैसे हमारा वेट तो ये रख, ओके, वो वेट है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो हैंड को पूरी तरह से इधर डाउन कर लेगा। तो फिर दोस्तों क्या होता है उसमें कि हमें हमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। जैसा वेटेड डिफेंस के लिए, वेटेड डिफेंस के लिए हुआ तो आपको ही डाल दूंगा उसको। हाँ, तो ज़्यादा वेटेड मतलब हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई अगर वेट देता है हमारे ऊपर, तो जैसे कि मैंने इसको डिफेंस किया, इसके सामने वाले ने क्या अटैक करते समय डिफेंस किया हैंड, लेकिन वेटेड वाला इंसान जब अटैक करता है, जैसे अपन समझ के चलो दोनों हाथ से तो डिफेंस नहीं हो पाएगा, वो सामने वाला उसको डिफेंस नहीं कर पाएगा, पूरा बॉडी के साथ चला जाएगा। अभी करना क्या है उसमें, अरे साहब ध्यान देना, ये जो लेग है हमारे, दोनों लेग को स्ट्रेट नहीं रखना है, हल्का सा फोल्ड रखना है, फोल्ड कर हल्का हैंड, हाँ हैंड हैंड। अभी डिफेंस पहले स्ट्राइक कर रहा है, ओके, 45 डायरेक्शन कर स्ट्रेट, हाँ वेट डाउन, रेडी स्ट्राइक टाइट, रेडी 1। वो क्या हो गया, फोर्स नहीं जाएगा। जैसे मेरा फोर्स भी ज्यादा हुआ, लेकिन सामने वाले का जो लेग है वो स्ट्रेट नहीं रखना है, उसको हल्का सा फोल्ड रखो, फोल्ड रख के अपने बॉडी का बैलेंस बनाओ, पहले बॉडी का बैलेंस बनाओ और फिर डिफेंस करो, तब वो डिफेंस होगा। अभी अगर ऐसा डिफेंस करोगे तो नहीं होगा। देखो सिंपल डिफेंस से मेरा ऐसा डिफेंस करो, अटैक करो, राइट, दोनों हाथ से वेट, बॉडी बैक साइड चली गई, बॉडी क्या हुई, बैक साइड निकल गई, और बैक साइड बॉडी निकलने के बाद हमारा अनबैलेंस हो गया। जैसे अगर सामने वाले का डिफेंस इस तरह से हो तो बॉडी बैक जाने की सवाल ही नहीं। अटैक करो, प्रेशर करो, ये आगे आएगा लेकिन आपकी बॉडी पीछे नहीं जाएगी। देखो कितना वेट दिया, वेट करो, बॉडी पीछे नहीं जाएगी, पूरा वेट दे देगा उसको। मगर ऐसे सीधा खड़ा हो, वेट दो, बॉडी यहाँ से हिप से बॉडी पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगी। हिप से होती, कहाँ से, हिप से, क्योंकि हिप को क्या है ना, प्रेशराइज नहीं किया। जैसे आप प्रेशर देते हो, साइंटिफिक रीजन क्या बोलते हैं, कोई भी स्ट्रेट चीज है, स्ट्रेट है एकदम स्ट्रेट, सीधा पेट, उसको पहले काटते हैं ना, झुकता भी पहले वही है, स्ट्रेट है, वो झुकना भी वैसे ही स्टार्ट कर देगा। हवा है इस साइड झुका, वो है उस साइड झुका, लेकिन वो फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है, उसने पूरी तरह से
अपनी शाखाओं को फैला दिया है। फैलने के बाद क्या हवा आई तो क्या हुआ, वो शाखाएं हिली गई, ऐसे पेड़ नहीं हिली। क्यों? क्योंकि वो पूरा वेट शाखा के बदल से यहाँ पे दिया हुआ है। और वैसा ही इंसान का भी है, दोनों शरीर का लेग वेट ऐसा इस तरह से किया गया तो वो हिलेगा, है कि नहीं? जैसे मैं ऐसा खड़ा हूँ, मेरे को हिला दो, और बस अबे मैं जानबूझ के नहीं करा, तू अभी कर खड़ा रहे तो ऐसा ऐसा सीधा सीधा ऐसा नहीं चल। एक पेड़ है ना, हवाई इधर से, ओके। पेड़ की शाखा जो है और जो नीचे का भाग है वो तो हल्का सा साइड हुआ, हल्का साइड साइड किया, कम, थोड़ा और ज्यादा था, और ज्यादा था। वो सभी के बारे में, जैसे रीजन ये है उसका कि अगर आप स्ट्रेट खड़े हो तो आपको कोई भी पुश कर सकता है, धक्का दे सकता है। लेकिन आपका अगर फोर्स वेट में है, सामने वाला वेट अटैक कर रहा है तो वो नहीं देगा। टेक्निक के बारे में समझते हैं कि भाई हम लोग कभी भी सामने वाले का फोर्स इक्वल करने के लिए हमारे साथ रखना है अपना क्या स्टांस। स्टांस कैसा, हल्का सा फोल्ड, ऐसा नहीं ये सामने फोल्ड हो गया ये स्ट्रेट हो गया, नहीं, इसको भी फोल्ड करो। पीछे वाला हैंड जिनको सूरज स्टांस थे, हल्का सा फोल्ड करो ऐसा। सेकंड रीजन क्या होता है, जैसे हम लोग ये डिफेंस कर रहे हैं, अटैक वन मूवमेंट और सर्कल सर्कल अटैक, और बस ओके, डाउन वेट, वेट करो, वेट स्ट्रेट राइट, अगेन मैं वेट कर रहा हूँ, डाउन वेट मतलब डाउन करना है, हल्का सा वेट सामने वाले को। अगर वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, सर्कल अटैक करता है या फ्रंट अटैक करता है, अरे फ्रंट फ्रंट अटैक, जैसे सामने फ्रंट अटैक, तो भी ये सफल अटैकिंग होता है। सेकंड टेक्निक में चलते हैं कि भाई सामने अटैक करने, दोनों हैंड से एकदम से इस जगह पे जोर से अटैक किया है, तो हमारा एक हैंड डिफेंस नहीं होता है, हम डबल हैंड डिफेंस करने वाले। अटैक करो, डबल हैंड डिफेंस, ये इसको पुश किया गया या फिर ये पुश किया गया, डाउन राइट टू, अगेन पुश टू राइट थ्री, पुश, पुशिंग, पुशिंग के लिए वन, वापस कर वन, अगेन वन, फोर्स और फोर्स। पूरा ये राइट लेग जो है पूरा वेट यहाँ से बर्दाश्त कर रहा है, वेट टर्न बैक पुश, वेट सेम अटैक करो, सेम अटैक वन, यहाँ पे सीधे खड़े हो स्ट्रेट राइट, सामने वाले को ये लेग से पूरी तरह से यहाँ पे वन अटैक, डिफेंस पकड़ा हुआ है कैच एंड डाउन, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे अटैक, फिर अटैक सेम अटैक किया वन, प्रेशर करो सामने की ओर और साइड, हल्का सा साइड हो जाना है, अगे इनसे सीधा ओके, दिस अटैक वन, अगे स्टार्ट अटैक, साइड हो जाओ, सामने वाला बैक साइड चला जाएगा, एंड सेम सामने वाले ने ये बोलते हैं ना, ये मारते हैं वन टू, डिफेंड अटैक राइट से साइड, पहले उसके अपोजिट, जैसे वो मुझे पीछे की ओर धकेलना चाहता है, तू वहां से मेरे पीछे की ओर धकेल, बैक, पूरा वेट कहाँ पे किया गया, बैक साइड लेग के ऊपर, सामने वाला बहुत ज्यादा पुश कर रहा है,
हुआ? हाँ, वो रोक नहीं पाएगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा उस जगह पे, वो से टर्निंग होगा बैक साइड से सामने की ओर घुस जाएगा। सेम वही पोजीशन में अगर हम लोग उसको धक्का दे रहे हैं, हम लोग भी सामने की ओर चले जाएंगे, हमारा बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंस रखने के लिए आपके जो ये लेग है, इसको फोल्ड रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपने तू साइड हो जाना, मैं अटैक करता हूँ, ये फोल्ड है, फोल्ड रहेगा तो सामने नहीं जाएगा। होल्ड रखोगे ना तो आगे नहीं चले जाओगे। अगर ऐसा सामने की पूरा प्रेशर दे के ये देख, पूरा वेट, बॉडी का वेट सामने की ओर गया, अभी साइड हो, लाइक मतलब वो पूरा वेट हम लोगों ने सामने की ओर दिया तो सामने वाला हट गया तो हम लोग अपने आप ही गिर जाएंगे। देख कैसे अटैक, फोर्स, वेट और जोर से फोर्स, बॉडी सामने ले, क्या हुआ था? फोर्स, सामने वाले का फोर्स इतना था कि उसने ये लेग को फोल्ड नहीं रखा। उसने क्या किया? वेट सामने और दे दिया। किसके सामने? लेग के सामने वेट चला गया। जैसे मेरा ये जो लेग है उसके लेग के सामने वेट चला गया, तो अपने आप ही मैं जाऊंगा क्योंकि ये सामने का पीछे का लेग भी स्ट्रेट हो गया ना। वेट फोर्स देते समय, अरे फोर्स देते समय आप ये दोनों नी से फोल्ड करो, लेग को, लेग फोल्ड करो दोनों, डाउन, हाँ फोर्स करो, स्ट्रेट, फोर्स, स्ट्रेट, राइट, पूरा वेट इसके ऊपर देना है, ये और पीछे वाला फोर्स दे रहा है, ये पूरा वेट, क्योंकि सामने जब आओगे तो वेट को निकाल देना, राइट, पूरा वेट संभाल लेगा क्योंकि लेग फोल्ड रहेगा। तो ये है लेग फोल्ड रखने की टेक्निक। वैसे लेग को फोल्ड रखना है अटैकिंग के टाइम, सामने वाला कितना भी वेटेड क्यों ना हो, वो आपका वेट बर्दाश्त कर लेगा, आपको अनबैलेंस नहीं होने देगा। अदरवाइज आपको ये जो है ना टेक्निक, ये किस काम की नहीं है, ये आपको खुद को ही लग जाएगा, एक हाथ से डिफेंस करने जाएंगे। हाँ, सपोर्टिंग लो, डिफेंस करो, मूवमेंट लो, अटैक करो, साइड, धक्का, ये सब चीज़ें ये कुदरती, मतलब अपने आप में ग्रेविटी देती है। इससे ग्रेविटी अगर हट गई तो हम लोग भी हट गए, है ना। जैसे ग्रेविटी का फोर्स अगर सामने दे दिया मैंने पूरा, तो मैं भी हट जाऊंगा ना, क्योंकि मेरा जो बॉडी का जो वेट है पूरा का पूरा सामने की ओर चला गया है। तो ये बात ध्यान रखना है इसमें कि भाई आप लोगों को ये सब टेक्निक करते समय या फिर अपने से ज़्यादा वेटेड लोग अटैक कर रहे हैं तो ये सब